जय हिंद बच्चों, वेलकम टू गोस्वामी एंड साहू सर क्लासेस। आज हम प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा होगा तो जाइए पहले पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद आइए पार्ट 2 पे। ठीक है, क्योंकि हम उसमें कुछ बेसिक फार्मूले वाले क्वेश्चंस को कर लिए, जितने जितने बेसिक क्वेश्चन हैं। ठीक है, आइए पार्ट 2 का शुरुआत करते हैं। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन के ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है राहुल 22 मतलब ये क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस है। एन ओल्ड स्कूटर, पुराने स्कूटर को कितना में खरीदा जा रहा है, कॉस्ट कितना किया जा रहा है, 4700 रुपये में क्या किया जा रहा है, कॉस्ट किया जा रहा है। एंड स्पेंड 850 रुपया ऑन इट्स रिपेयर, और उसके मरम्मत पे कितना खर्च किया जा रहा है, कितना 850 रुपये उसके मरम्मत पे खर्च किया जा रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उसका जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, ये 05, ये कितना 5550 रुपये क्या है उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है। क्योंकि कोई चीज़ हम खरीदते हैं और ख़रीदने के बाद अगर उसमें हम कुछ उसके रिपेयर में कुछ खर्च करते हैं, है ना, तो उसके कॉस्ट प्राइस में ही क्या होता है, वो शामिल होता है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद इफ़ ही सेल द स्कूटर फॉर 6120 रुपीज़। ठीक है, अब उसको कितना में बेचा जा रहा है, 6120 रुपीज़ में क्या किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है। ठीक है, तो बताना है देन हिज प्रॉफिट, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा आपको फाइंड करना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वी नो दैट, है ना। तो सेलिंग प्राइस कितना है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 6120 और कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 5550, है ना। बस इनको क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 6120 में आप 550 इतना को आप माइनस करेंगे तो यहाँ से 0 आ गया, 12 में 5 गया तो 7, कैरी 1, 11 में 6 गया तो ये 5, है ना। कितना आ गया, 570 रुपये का क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो 570 किस में है, ऑप्शन सी पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विकास परचेस अ रेडियो फॉर 1240 रुपया। ठीक है, एंड स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो कितना है, 1240 रुपया। ठीक है, अब उस पर स्पेंड किया जा रहा है, उसके रिपेयर पे कुछ खर्च किया जा रहा है, कितना 260 रुपये क्या किया जा रहा है, उस पर मरम्मत पे खर्च किया जा रहा है। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं ना, उसका जो एक्चुअल सीपी है, एक्चुअल सीपी कितना आ गया, ये 0 प्लस करेंगे इसको, है ना, 6 4 10, ये 5, तो कितना आ गया 1500 रुपये उसका एक्चुअल सीपी है। ही सोल्ड फॉर रेडियो कितना, अब उसको बेच कितना में रहा है, उसको बेच कितना में रहा है, वो 1800 रुपये में, है ना। ये इतना 1800 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है। व्हाट हिज प्रॉफिट परसेंटेज, अब आपको क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए भाई कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ये पहले देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है। 1500 का चीज़ 1800 में बेच रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है, 300 रुपये का क्या हो रहा है, अपने को प्रॉफिट हो रहा है। और जब भी हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए जितना प्रॉफिट होता है वो न्यूमरेटर में रहता है, और प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पे, हम किसके रिस्पेक्ट में गणना करते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 1500 रुपये, और मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं 100%। ठीक है, यहाँ से 2 0 कैंसल, 3 1 कम और 3 5 6 15, तो कितना आ गया 100/5, 100/5 कितना होता है 20%। तो फाइनली उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20%। 20% मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है रोहन परचेस्ड अ टेबल फॉर 1650 एंड सोल्ड, 1320 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेबल को परचेस किया जा रहा है मतलब कॉस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट कितने में किया जा रहा है, 1650 रुपये में क्या किया जा रहा है, कॉस्ट किया जा रहा है। अब उसको बेचा कितना में जा रहा है, 1320 रुपये में इसको क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। तो इस कंडीशन पे अपने को क्या होता है, हमेशा लॉस होता है। तो अपने को इस बार लॉस परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो लॉस के लिए क्या करते हैं हम, लॉस के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 1650 रुपया और ये 1320 रुपया। देख लीजिए कितने का लॉस आ रहा है, ये 0 0 हो गया, 5 में 2 गया तो 3, 6 में 3 गया तो 3, ये
330 रुपये का क्या हो रहा है, इतना रुपये का लॉस आ रहा है, बट अपने को लॉस परसेंटेज निकालना है ना, क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है कि कितने का लॉस हो रहा है, वो कहाँ रहता है आपका, नीचे में। और बताया ना इससे पहले क्वेश्चन में कि लॉस और प्रॉफिट दोनों का हम किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 1650 रुपया मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। चलिए 1010 कैंसिल कर सकते हैं, ये कितना जाएगा, 3 11 3 पंछे 15 और 3 पंछे 15, 11 एक कम 11, 11 पंछे 55, तो ये क्या हो गया 100/5, 100/5 मतलब 20%, 20% किस में है, ये 20% का क्या हो रहा है, उसको ओवरऑल लॉस हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर, कितना में बेचा जा रहा है एक आर्टिकल को, 750 रुपया। 750 रुपये में जब हम एक आर्टिकल को बेचते हैं, अ मैन सफर्स अ लॉस, तो उसको लॉस कितने का होता है, लॉस होता है 150 रुपये का, क्या होता है उसको लॉस होता है। तो फाइंड हिज लॉस परसेंटेज, और लॉस परसेंटेज के लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो उसके लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पता है क्या, नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि आपका कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस होता है ना। तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस कितना है 750 और ये 150, कितना आ गया 7 8 और ये 900 रुपये का है ना। तो 900 रुपये क्या है आपका सीपी है। तो अब सीपी पता चल गया तो हम अब बता सकते हैं कि लॉस परसेंटेज क्या होता है। तो ये लॉस परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, कितने का लॉस हो रहा है, लॉस कितने का है 150 रुपीज़ का है। तो अब अपने को इससे पहले सेलिंग प्राइस पता था लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं पता था, हम क्या निकाल लिए कॉस्ट प्राइस, क्योंकि लॉस परसेंटेज के लिए अपने को कॉस्ट प्राइस पता होना जरूरी है, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100%, ठीक है। यहाँ से आपका 1010 कैंसिल हो गया, 15 कम 15 छक्के 90, तो इसको और कर सकते हैं 2 3 और 2 50, तो कितना आ गया 50/3, तो 16 तिया 48 और 2/3% है ना। तो 16 and 2/3% क्या होगा आपका आंसर, 16 and 2/3 किस में है, ऑप्शन ए में, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 है रोहित परचेस्ड अ रेफ्रिजरेटर फॉर, कितना में परचेस किया जा रहा है, परचेस मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 12,500 रुपये में एक रेफ्रिजरेटर को खरीदा जा रहा है ना। ही स्पेंड, अब उसमें भी वो क्या कर रहा है, कुछ खर्च कर रहा है ना। ये क्या है इसका, ये क्या है कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब उस पर कुछ स्पेंड कर रहा है, स्पेंड कितना कर रहा है 375 रुपये ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन है ना। उसको लाने ले जाने में क्या कर रहा है 375 रुपये, हो सकता है टैक्सी वैक्सी कहीं से भी कुछ लाया होगा है ना, किसी के माध्यम से, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कितना खर्चा आ गया 375 रुपया। तो याद रखिए कि जब भी उस पर कुछ हम खर्चा करते हैं लेने का टाइम, तो वो भी क्या होता है उसके एक्चुअल कॉस्ट प्राइस में काउंट होता है ना। तो कितना खर्च किया जा रहा है 375 रुपया उसके लाने ले जाने में खर्च किया जा रहा है। तो हम बता सकते हैं क्या कि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, ये 5 ये 7 5 और 3 8, ये 12,850 रुपये क्या है उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट 20%, अब उसको 20% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, तो कितना सेलिंग प्राइस होगा करके बताना है, ठीक है। तो हम देखे हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में ही क्या होता है प्रॉफिट होता है, और डिवाइडेड बाय क्या होता है 100, यही क्या बनता है आपका सेलिंग प्राइस। उस दिन पार्ट 1 में हम ये फॉर्मूला देख चुके हैं ना। तो हम जब सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा 12,875 में आपका प्रॉफिट, यही आपका प्रॉफिट कितना है आपका 20%, तो क्या हो जाएगा 100 + 20 कितना हो जाएगा 120/100, ठीक है। इतना रुपये क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1010 कैंसिल कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा 5 7 ज़ा और ये आपका 5 5 ज़ा है ना, 2 1 ज़ा और 2 6 ज़ा, तो कितना आ गया 25 75 × 6, तो 6 पंचे कितना आ गया 30, 7 6 42 और 3 45, 6 पंचे 30 और 4
34, कैरी कितना है 3, 6 दूने 12 और 3 15, तो 15,450 क्या हो जाएगा आपका आंसर। 15,450 किस में है, ऑप्शन सी पे। ठीक है, इस प्रकार हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है अ मैन परचेज्ड अ मोटरसाइकिल। ठीक है, एक मोटरसाइकिल को कॉस्ट किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है कितना में, 32,000 रुपये में। एंड स्पेंड, अब उस पर भी कुछ खर्च किया जा रहा है कितना, 3400 रुपया। कितना खर्च किए जा रहे हैं, 3400 रुपया और रिपेयर। ठीक है, ही सोल्ड 10% लॉस, अब उसको 10% लॉस पे क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो अब आपको क्या बताना है, सेलिंग प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल। ठीक है, चलिए अब कॉस्ट किया जा रहा है किसको, मोटरसाइकिल को कितना में, 32,000 रुपये में क्या किया जा रहा है, कॉस्ट किया जा रहा है। अब उसके रिपेयर पे कितना खर्च किया जा रहा है, 3400 रुपये। 3400 रुपये उसके रिपेयर पे खर्च किया जा रहा है। तो हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना आएगा। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ये 0 हो गया, ये 00 हो गया है ना, ये 4 हो गया, ये 5, कितना आ गया, 35,400 रुपये में उसको खरीदा जा रहा है। ठीक है, और इसको 10% के लॉस पे बेचा जा रहा है ना। तो 10% के जब हम लॉस पे बेचेंगे तो लॉस परसेंटेज का, सॉरी, जब भी लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में हम इससे पहले क्या देख लिए हैं, रिलेशन देख लिए हैं ना। तो कॉस्ट प्राइस पे ही क्या होता है आपका 100 माइनस क्या होता है, लॉस होता है, और डिवाइडेड बाई 100, और यही क्या बनता है आपका सेलिंग प्राइस। ये फॉर्मूला का यूज़ करके हम यहाँ पे भी इसका सेलिंग प्राइस बता सकते हैं। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या होगा उस मोटरसाइकिल का, 35,400 तो कॉस्ट प्राइस है। अब इसमें लॉस, तो ये आपको दिया है, लॉस परसेंटेज कितना है, 10% का लॉस परसेंटेज है ना। तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90 अपॉन कितना हो गया 100, इतना रुपये क्या होगा हमारा सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से 2 0 कैंसिल कर सकते हैं। तो कितना आ गया ये, 9 चौक 36, 9 पंचे 45 और 3 48, 9 तिया 27 और 4 31, तो ये 10, तो 31,860 रुपये, 31,860 रुपये किस में है, ऑप्शन सी में। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है एन आर्टिकल इज सोल्ड X रुपीज़ एंड प्रॉफिट Y%। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, अब आपको क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है कि उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म में दे दिया है ना। तो यहाँ पे देखिए इन आर्टिकल सोल्ड कितना में बेचा जा रहा है, X रुपये में, X रुपीस में इसको बेचा जा रहा है। और यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट कितने का है, Y रुपीस का क्या है, प्रॉफिट है। तो आपको बताना क्या है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम पार्ट 1 में फॉर्मूला देखे थे है ना, जब भी आपको सेलिंग प्राइस दिया रहा है, प्रॉफिट दिया रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है। तो कॉस्ट प्राइस का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100, और ये यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट, ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस अपने को निकालना है, सेलिंग प्राइस कितना दिया है X रुपीज़, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, और ये 100 प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना दिया है Y%, तो ये Y हो गया। तो X इंटू 100, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 100X लिख सकते हैं, और ये 100 प्लस Y, तो ये किस ऑप्शन में है, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी पे। ठीक है, तो इस प्रकार ये वेरिएबल के फॉर्म में भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। डायरेक्ट आपको सीधा सीधा फॉर्मूला ही पीछे है ना, कि कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है 10 kg राइस वॉज बॉट एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर kg। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट किया जा रहा है 10 kg को, जो राइस है उसको 10 रुपये पर kg के हिसाब से, 10 kg को ही 10 रुपये पर kg के हिसाब से खरीदा जा रहा है ना। और जो एंड और बच रहा, और क्या है 15 kg राइस को खरीदा जा रहा है कितने में, 12 रुपये पर kg के हिसाब से। ठीक है, तो देख लेते हैं टोटल सीपी कितना है। टोटल सीपी है, हम 10 kg को खरीद रहे हैं 10 रुपये पर kg के हिसाब से, तो कितना आ गया 100 रुपये में खरीद रहे हैं ना। और
15 केजी को हम खरीद रहे हैं 12 रुपये पर केजी के हिसाब से, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 180, है ना। तो अपने को पता चल गया ना भाई टोटल सीपी कितना है हमारा, टोटल सीपी है 280 रुपये, क्या है हमारा टोटल सीपी है, ठीक है। अब टोटल कितना हम क्वांटिटी खरीदे हैं, टोटल हम खरीदे हैं 25 केजी राइस को खरीदे हैं हम, है ना, कितने में 280 रुपीज़ में। अब सबको क्या कर रहे हैं हम, सबको क्या कर रहे हैं हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, सबको क्या कर रहे हैं हम सेल कर रहे हैं, कितने में सेल कर रहे हैं, टोटल राइस वॉज सोल्ड 16 रुपये पर केजी, है ना। जितना भी हम 25 केजी खरीदे थे उन सबको कितना में 16 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से सबको सेल कर रहे हैं। तो 16 पंचे 80, ये 8 16 दूनी 32 और ये कितना हो गया 400 रुपया। 400 रुपये में क्या कर रहे हैं हम टोटल को सेल कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कितने का, 280 का चीज़ खरीद के आप 400 में बेच रहे हो, मतलब आप प्रॉफिट में चल रहे हो ना, कितने रुपीज़ का, ये प्रॉफिट कितने का है 120 रुपये का क्या है प्रॉफिट है। तो अपने को पूछा क्या है व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कितने का प्रॉफिट हो रहा है 120 रुपीज़ का, और कॉस्ट कितना है आपका 280, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100%, ठीक है। यहाँ से 1010 4 3 जा और ये 4 7 जा, तो फाइनली कितना आ गया आपका 300/7, 7 4 जा, यहाँ पे 2 7 2 जा और ये 6 अपॉन कितना आ गया 7, तो 42 एंड 6/7% का ओवरऑल क्या है यहाँ पे प्रॉफिट है, किस में है ऑप्शन, ऑप्शन बी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है संदीप बॉट 8 टेबल्स एट द रेट ऑफ 450 ईच, ठीक है। अब यहाँ पे भी खरीदा जा रहा है, किसको, टेबल को खरीदा जा रहा है। संदीप बॉट कर रहा है, टेबल को खरीद रहा है, 8 टेबल को 450 रुपये पर टेबल के हिसाब से खरीद रहा है। एंड 6 चेयर को, यहाँ पे 8 टेबल और 6 चेयर, 8 टेबल को 450 रुपये पर चेयर पर टेबल के हिसाब से खरीद रहा है, और 6 चेयर को हम 280 रुपये पर चेयर के हिसाब से खरीद रहे हैं ना। तो यहाँ से भी हम बता सकते हैं कितने हैं हमारे पास 8 टेबल हैं, 8 टेबल से हैं, पर एक का कितना रेट है 450 रुपये, कितना आ गया ये 0 8 5 6 40 और 8 चौक 32 और 32 4 कितना हो गया 36, तो ये 3600 रुपये में खरीदे। और यहाँ पे कितने हैं 6 चेयर्स हैं और एक चेयर का रेट कितना है 280 रुपये है, तो यहाँ पे भी ये 0 आ गया, 8 छक्के 48 और 6 दूने 12 4 16, तो बता सकते हैं ना भाई कितने में खरीदे हम, टोटल कितने यहाँ पे सीपी देख सकते हैं, ये आपका 0, ये 8 हो गया, 6 6 12 और 3 और 2 5, मतलब 5280 रुपये में हम खरीद रहे हैं। और ही सोल्ड दिस आइटम्स एट अ फ्लैट रेट, सबको फ्लैट रेट, सबका बराबर रेट, हम कितने में बेच रहे हैं 375 रुपये में बेच दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल कितने आर्टिकल हैं, यहाँ पे हमारे पास 14 आर्टिकल हैं। अब सबको क्या कर रहे हैं हम सेल कर रहे हैं, 14 आर्टिकल टोटल है और सबको फ्लैट रेट 375 के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं बेच दे रहे हैं ना। तो कितना आएगा 14, ये 0 आ गया, ये 14 पंचे 70 कैरी 7 और 14 पंचे 70 हो गया, 14 छक्के 84, 14 सत्ते 98 और 7 ये 105 का 5 कैरी 10 और 14 तिया 42 और ये कितना हो गया 52, ये 52,500 रुपये में क्या, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हम मिस्टेक कर रहे हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। कितना आएगा, ये 0 नहीं है ना 375 है, तो 14 पंचे कितना हो गया 70 और 14 सत्ते 105, 14 सत्ते 98 और ये हो गया 105 का 5 कैरी 10 और 14 तिया 42 और 10 52, कितना में कितना में बेच रहे हैं हम, कितना में बेच रहे हैं 5252 रुपये में क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे भी अपने को क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर से अपने को क्या बताना है टोटल गेन और लॉस है ना बताना है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5280 पे आप खरीद रहे हो और 5250 में आप बेच रहे हो, मतलब यहाँ पे क्या है आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है क्या, नहीं है, यहाँ पे क्या है आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, किसके कंपेयर में सेलिंग प्राइस के कंपेयर में, ठीक है। तो हम क्या बता देंगे यहाँ पे ऐसी कंडीशन में क्या होता है आपका लॉस होता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है लॉस। तो कितने का लॉस हो रहा है यहाँ पे माइनस कर देंगे 5280 में
5250 को माइनस करेंगे तो कितने का यहाँ पे लॉस हो रहा है, 30 रुपये का, है ना। तो यहाँ से हम बता सकते हैं 30 रुपये का लॉस हुआ है। अपने को परसेंटेज नहीं पूछा, सीधा सीधा यहाँ पे लॉस ही पूछ रहे हैं कि कितने का लॉस हुआ है, 30 रुपये का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 10 एप्पल्स वेयर बॉट 300 रुपये, है ना। 100 एप्पल को कितने में खरीदा जा रहा है, 300 रुपये में खरीदा जा रहा है। ठीक है, 100 एप्पल को कॉस्ट किया जा रहा है 300 रुपये में। ठीक है, आउट ऑफ दिस 4 वर रोटन, अब क्या हो जाता है, 4 क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। एंड द रेस्ट वेयर सोल्ड एट 50 रुपीज़ पर डजन, है ना। अब जो बच रहे हैं उनको क्या किया जाता है, 50 रुपये पर डजन के हिसाब से बेच दिया जाता है। अब 1 डजन में कितने आर्टिकल होते हैं, 12 आर्टिकल होते हैं। तो यहाँ से हम बता सकते हैं 12, यहाँ से है आपका पर डजन, मतलब 1 डजन बोल दो, 1 डजन बोल सकते हैं, फिर 12 आर्टिकल बोल सकते हैं। इतना को कितना में बेचा जा रहा है, कितना में, 50 रुपया पर डजन के हिसाब से बेचा जा रहा है। तो यहाँ से हम 1 एप्पल का नहीं बता सकते, 1 एप्पल को कितना में बेचा जाएगा, 50 बटे कितना आ जाएगा आपका 12। ठीक है, लेकिन अपने को निकालना कितने का, यहाँ से 100 हम चीज़ खरीदे थे, अब 4 का क्या हो गया है, 4 खराब हो गए हैं, तो बचे कितने हैं 96। तो 96 एप्पल का हम सेलिंग प्राइस देख सकते हैं कितना आएगा, 50/12 मल्टीप्लाई 96, इतना रुपीस आएगा। तो 12 कम 12, 12 8 96, तो टोटल कितना आ गया सेलिंग प्राइस, 8 5 40, कितना 400 रुपये में क्या कर रहे हैं हम, बेच रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 300 में खरीदे थे, 400 में बेच रहे हैं, मतलब यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है ना भाई, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे क्या है आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितने का है, 100 रुपीज़ का, और यही 100 रुपीज़ ही आपको पूछा है। ठीक है, कितने का नेट प्रॉफिट कितने का है, 100 रुपीज़ का। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।